नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शेर सिंह के लघुकथा संग्रह समय चक्कर से लघुकथाएं। सुनिए गरीबी निरक्षरता में अंत संबंध शीर्षक से लघुकथा। एक ही भाव सा ₹2 किलो, रेट कम नहीं होना, ₹2 कम दिया। उसने सड़क के किनारे जमीन पर बैठकर आलू बेचती उस बूढ़ी अम्मा से पूछा। बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा था। सिर के उलझे बाल सन की तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे से बेचारगी टपकती दिख रही थी। आंखें सड़क पर चलते चलते लोगों पर रुकती फिसलती जा रही थी। उसके आगे कोई ग्राहक भी खड़ा नहीं था। वो आशा और निराशा के बीच झूलती हुई बोरी में भरे आलू के ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। केतरा आलू से? 15 किलो से। तू उसे तोल लिया, केतरा लेना? दयासी भी है। उसने बोरी के सारे आलू खरीद लिए। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर खुशी झलक उठी, लेकिन दूसरे ही पल संशय की रेखा उसकी आंखों में उभर आई। ये लिया। उसने 420 रुपए उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। वो रुपयों को हाथ में थामे हिसाब लगाने की कोशिश करने लगी। तुझसे मुझे ठगती नहीं? आपने मुझे ठग तो नहीं लिया? बूढ़ी अम्मा ने अपना संदेह प्रकट कर ही दिया था। अनपढ़ बूढ़ी अम्मा ₹2 कम करने के बाद 15 किलो आलू का हिसाब नहीं बिठा पा रही थी। 1 किलो रा की रुपया, ₹2 कम, 15 किलो रा 450 रुपया ना, 30 रुपए कम केरा हुआ ना 420 रुपए। उसने उसे समझाया। वो हिसाब को समझकर अब संतुष्ट हो गई। उसने उसकी वृद्ध अवस्था को देख उससे सहानुभूति के तौर पर बोरी के सारे आलू खरीद लिए थे, लेकिन वो ये सोचता रहा कि हिसाब किताब नहीं जानने की वजह से उसे कितनी परेशानी होती होगी। उसकी निरक्षरता, अज्ञानता का लाभ उठाकर धूर्त और असंवेदनशील लोग उसे ठग नहीं लेते होंगे। थी गरीबी निरक्षरता में अंतःसंबंध शीर्षक से लघुकथा। और अब सुनिए जीवन का फंडा शीर्षक से लघुकथा। एक दिन वो अपने गांव की एक दुकान में अपने पड़ोसी केसर के साथ बैठा हुआ था। उसका गांव पर्यटन स्थल मनाली के पास ही है। कुछ वर्ष पहले तक ये महज एक गांव ही था, लेकिन अब यहाँ भी छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े होटल बन गए हैं। कोरोना का प्रकोप कम होते जाने के कारण अब यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो चुका था। वो केसर के साथ बातें कर ही रहा था कि सिर पर गर्म टोपा, फर की कोट पैंट और गले में गुलाबी मफलर डाले सामान्य कदकाठी की एक गोरांग मुख वाली युवती दुकान में प्रविष्ट हुई। दिसंबर का ठंडा महीना, लोग शायद बर्फ देखने आए हैं। उसने उस युवती को दिल्ली मुंबई से आई कोई टूरिस्ट मानकर धीरे से केसर से कहा, अरे नहीं, ये दिल्ली मुंबई से नहीं, फॉरनर है, बर्फ क्या देखेगी, मौज मस्ती करने आए हैं। मौज मस्ती करने? वैसे उसे केसर की बात पर अधिक हैरानी नहीं हुई थी। नहीं तो क्या, यदि $50,000 लेकर आएंगे तो उससे यहाँ 40-45 लाख में जो मौज मस्ती करोगे वो $50,000 में कर पाएंगे? केसर ने प्रति प्रश्न किया। उसे केसर की बात में दम दिखा। इस बीच वो युवती दुकान में से कुछ खरीद कर वहीं खाने लग पड़ी थी। तो ये थी जीवन का फंडा शीर्षक से लघुकथा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ शेर सिंह के लघुकथा संग्रह समय चक्कर से कुछ और लघुकथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।